हेलो हेलो। ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है ए बाबू, ये पब्लिक है पब्लिक। नमस्कार, इंडिया टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं जितेंद्र चौहान और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश ये पब्लिक है सब जानती है। हम इस वक्त पहुंचे हैं मऊ की घोसी विधानसभा क्षेत्र में और आपको बता दूं कि ये विधानसभा क्यों चर्चा में आ गई है, क्योंकि यहां से बीजेपी के पूर्व मंत्री रहे दारा सिंह चौहान को टिकट दिया गया समाजवादी पार्टी की तरफ से और वो यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में जनता से जानेंगे इनसे कि जो शख्स पहले बीजेपी में था वो पार्टी छोड़कर सपा में आ गया है और सपा ने उनको यहाँ से टिकट दिया है, तो ऐसे में जनता के मन में क्या है, क्या उनको एक्सेप्ट कर पाएगी नहीं कर पाएगी, क्योंकि वो यहाँ से बाहरी क्षेत्र से आ रहे हैं। ऐसे में जनता से पूछना ज़रूरी है कि जो शख्स 5 साल मंत्री रहे लेकिन जब दिखा कि टिकट कट रहा है तो वो पार्टी बदल के दूसरे खेमे में चले गए हैं। जनता है यहाँ पर घोसी की, क्योंकि घोसी विधानसभा क्षेत्र में ही हम आए हैं। इनसे ही बात करेंगे, जानेंगे इनसे कि क्या इनको लगता है कि दारा सिंह चौहान ने जो किया 5 साल में मंत्री रहते हुए अपने क्षेत्र में और अब वो यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या जनता के मन में क्या है। भाई साहब बताइए कि दारा सिंह चौहान मंत्री रहे सरकार में, बीजेपी में विधायक चुने गए थे और लेकिन अब वो पार्टी छोड़ के यहाँ पर आ गए हैं क्योंकि उनको लगा था कि शायद उनका टिकट कटने वाला है, तो वो यहाँ से अपना सपा में आ गए। सपा ने उनको यहाँ से टिकट दिया दारा सिंह चौहान को। अब तो यहाँ की जनता किस तरह देख रही है इस मूव को। सर उनको तो मधुबन से वो विधायक थे, कैबिनेट मंत्री थे और 21 साल सर वो सदन में थे और यहाँ से घोसी लोकसभा से लगाए, राज्यसभा भी रहे, लोकसभा भी रहे। देखिए वो क्या थे क्या नहीं थे छोड़ दीजिए, हम तो पिछले 5 साल की बात कर रहे हैं। ठीक है, मंत्री रहे, अब वो छोड़ दिया पार्टी, सपा में आ गए, तो घोसी की जनता किस तरह देख रही है उनको कि सपा से चुनाव तो लड़ रहे हैं यहाँ पर, तो उनके खिलाफ उनके पक्ष में जनता है या उनके नहीं, जनता तो उनके पक्ष में नहीं है और ये घोसी की जनता उनको ये दिखाना चाहती है कि यहाँ से अपना बोरिया बिस्तर लेके सीधा आप आजमगढ़ चले जाइए। इसलिए नहीं, तो आप ये क्यों बात कह रहे हैं ऐसा। सर देखिए, मधुबन में जो विधायक थे वो तो एक ईंट तक नहीं रखे, किसी सुख दुख के में नहीं गए। कोई आपको कैसे पता कि उन्होंने क्षेत्र में काम नहीं किया। आप तो यहाँ, मेरा घोसी घर है, मेरा घोसी घर है और यहीं से मेरे यहाँ से 13 किलोमीटर मधुबन है। जानकारी है पूरी। अरे पूरी जानकारी है सर, हम लोग वहाँ सब्जी जो बात कह रहे हैं कि जब वो वहाँ से विधायक थे मधुबन से और मंत्री भी रहे सरकार में, तो अपने क्षेत्र में काम नहीं किया और अब यहाँ आ रहे हैं। जी, अब जब यहाँ आ रहे हैं तो यहाँ की जनता एक एक आवाम उनको दिखाना चाहती है कि आप भैया यहाँ से बोरिया बिस्तर वहाँ से तो भगा दिए सब। मधुबन के लोग, मधुबन के जनता वहाँ से भगा दिए या उनको खुद भागने में मजबूर हो गए। भाग गए। काम नहीं सर करेंगे तो क्या करेंगे। लाज बीजेपी टिकट काट रही थी। देहात में लोग कहते हैं कि लाज लगी तो भागे के परबे करी, मुँहवा ला जाई तो खाई का। इसका कोई फर्क पड़ता है, बाहरी है या भीतर घाती है, क्या है क्या नहीं है। नहीं, ये चलेगा ही। इसका मौका है जो लोकल प्रत्याशी होगा उसका सपोर्ट ज़्यादा होगा, इसलिए कि बाहरी विधायक जो है, विधायक हमेशा लोकल माना जाता है कि अपने क्षेत्र का हो, तो अब ये क्षेत्र का विधायक आ गया है, इसका बहुत असर पड़ेगा, इसलिए कि ये जनता को विधायक की आवश्यकता पड़ेगी। ऐसे तो बहुत सारे ऐसे विधायक हैं जो दूसरे क्षेत्र के रहते हैं, दूसरी सीट पर जाके लड़ जाते हैं, जीत जाते हैं। तो अब यहाँ जो है 20 बरस से इस तरीके का सिस्टम चला है कि लोग अब ये महसूस करने लगे कि नहीं, हमको लोकल बदलाव चाहिए। बदलाव चाहिए। चलिए, अच्छा ये भी बताइए कि चूंकि वो 5 साल बीजेपी की सरकार में मंत्री रहे, अब जैसा कि भाई साहब बता रहे थे काम का कुछ किया नहीं, तो बीजेपी तो फीडबैक लेती है जनता से, तो इसलिए उनका टिकट कटना था, तो उनको लगा कि टिकट तो बीजेपी से मिलेगा नहीं, तो हम पाला बदल लेते हैं। तो ऐसे में जनता भरोसा कैसे करे कि अगर यहाँ से अगर जीत जाते हैं तो फिर अगर पिछली बार काम नहीं किया अगली बार, तो फिर भरोसा कैसे करे जनता उनका। तो वही ना उनका है असली मैटर। असली मैटर यही है कि जनता ये देख रही है कि हमारे यहाँ बरसों से पड़ा है, कोई काम विधायक ने नहीं किया, मंत्री भी रहे नहीं काम किए, तो अब ये आएंगे तो कैसे काम करेंगे। तो हम भरोसा नहीं है ना, ये भरोसा नहीं है। और यहाँ घोसी एक ऐसी बड़ी आबादी है, ये लमसम 50,000 55,000 के नगर पंचायत है। यहाँ एक भी गर्ल्स कॉलेज नहीं है, एक भी गर्ल्स कॉलेज नहीं है। यहाँ लड़कियों के लिए पढ़ने की कोई कॉलेज नहीं है। देखिए, ये तो खैर बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि कोई नया कॉलेज नहीं है या गर्ल्स कॉलेज नहीं है, तो ये अपने आप में एक अच्छी बात नहीं है कि किसी विधानसभा में लड़कियों के पढ़ने के लिए कॉलेज नहीं है। खैर और लोगों से बात करते हैं। आप बताइए कि
मंत्री वो रहे, जैसे कि बता रहे हैं कि कामकाज कुछ किए नहीं थे, तो अब यहाँ से अगर चुनाव वो लड़ते हैं तो यहाँ की जनता ने क्या मन बनाया हुआ है अपना? जब बगल में जनता क्या जब चुन के इनको भेजी है, देख ही लिया, हम लोग भी देख रहे हैं, बगल के हैं, तो यहाँ क्या उम्मीद किया जाए कि विकास करेंगे। तो यहाँ से तो टिकट तो सपा ने दिया है ना, सपा को थोड़ी पता है मगर दारा सिंह वही ना है, बदल तो नहीं जाएंगे, आदमी तो वही ना है, पार्टी ना बदले हैं, तो उनके पर कैसे कोई विश्वास करे कि विकास करेंगे। अच्छा, प्रधान है आप, देखिए प्रधान जी हैं, चश्मा पहन के एकदम बैठे हैं, एकदम चकाचक बन के। अच्छा आप बताइए प्रधान जी, आपसे बात करते हैं, चूंकि आप तो राजनीति को समझते भी हैं, तो ये जो खेल खेला गया है दारा सिंह चौहान के साथ, बीजेपी ने वहाँ से टिकट काटना था उनका, सपा ने उनको यहाँ फंसा दिया या किसी जीत के मकसद से भेजा है उनको? नहीं, उनको यहाँ जीत से मकसद को भेजा गया है, लेकिन वो बाहरी हैं यहाँ के, और यहाँ वो चुनाव जीतेंगे कैसे? क्या समीकरण उनके पक्ष में है? तो उनके पक्ष में नहीं है, तो फिर कैसे जीत लेंगे? पहले जो पार्टी जो उनको टिकट दी है वो तो अपने समीकरण के हिसाब से दी है, लेकिन यहाँ की जनता समीकरण सब फेल कर देगी। अच्छा, मतलब जो समाजवादी पार्टी के समीकरण है, उनके समीकरण को लगता था कि यहाँ से जीत जाएंगे, लेकिन जनता अलग मन बना के बैठी है। जनता यहाँ का लोकल प्रत्याशी चाहती है, और लोकल वसीम भाई यहीं के हैं, घोसी के बगल। हम किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहे कि कौन से पार्टी के किस पार्टी, कौन है, वसीम है या है ना, नहीं, स्वतंत्र है, ठीक है, लेकिन यह कि हम तो ये चाहते हैं कि जनता के, आम जनता से बात करो, पब्लिक है, सब जानती है। देखिए पब्लिक के मन में ये है कि दारा सिंह चौहान यहाँ पे दाल नहीं गलेगी। नहीं गलेगी सर, यहाँ के लोकल प्रत्याशी चाहिए और लोकल विकास चाहिए यहाँ के। ये नहीं कि आइए यहाँ से जीत जाइए फिर आजमगढ़ चले जाइए, शीशे से हाथ हिलाइए कि मैं जा रहा हूँ मंत्री होके, और फिर नत लौट के आइए। सर यहाँ ये नहीं चलेगा, 20 साल से चलता रहा है। 5 साल बीजेपी सरकार में मलाई खाई, जब टिकट कटा तो चलिए दूसरी चलते हैं। सर यहाँ से वो लोकसभा भी जीते थे, राज्यसभा भी गए थे, और फिर यही बगल में विधानसभा भी कैबिनेट मंत्री भी थे, लेकिन कुछ नहीं सर किए, मतलब कामकाज कुछ नहीं किए। इसलिए जनता को आक्रोश है, और जनता आक्रोश में इनको हराएगी। ये बताइए कि जनता तो कह रही है कि हम तो भैया इधर का ही लेंगे, कोई लोकल प्रत्याशी ही लेंगे। अगर वो पार्टी ने कुछ सोच समझ के भेजा कि समीकरण उनके पक्ष में बैठ रहे हैं, तो फिर जनता को दिक्कत क्या है? अब यहाँ की जनता बताएगी, मैं तो मधुबन विधानसभा का। अच्छा, आप उन्हीं के क्षेत्र के हैं? जी जी। देखिए ये उन्हीं के क्षेत्र के रहने वाले, अच्छी बात मिले, आप मिले हमको। तो ये बताइए कि वहाँ की जनता के लिए कुछ कामकाज नहीं किया था उन्होंने? कुछ नहीं किए हैं, कुछ नहीं किए हैं, बिल्कुल। वो जानते थे कि जूता चप्पल भी बरसने वाला है। अच्छा, तभी भगे हैं अपना जान लेकर वहाँ से। देखिए ये उन्हीं की विधानसभा से क्षेत्र से आते हैं, क्योंकि वो पार्टी ने, सपा ने यहाँ से टिकट उनको अब दिया है। पहले वो विधायक किसी दूसरी विधानसभा के थे, जिसकी बात कर रहे हैं मधुबन की है। तो 5 साल में कोई काम नहीं किया? कोई काम नहीं किया, कोई दिखता नहीं है काम तो उनका। सपा को आखिर ऐसा क्या दिखा उनमें कि अगर यहाँ जाएंगे तो जीत के आ जाएंगे? भाई उनका जो भी हिसाब रहा हो कि उनके समीकरण से कि मैं यहाँ जीत जाऊँगा, तो वो भगे हैं। अब जनता उनकी क्या फैसला लेती है? तो अब यहाँ की जनता क्या करेगी? अब यहाँ की जनता जाने भाई, मैं यहाँ का वोटर भी नहीं हूँ। आप तो यहीं के वोटर हैं, तो ये तो कह रहे हैं कि वहाँ से तो भगा दिया, भागने की तैयारी थी, जनता भगाने की तैयारी थी। यहाँ की जनता स्वागत करेगी या कुछ और? यहाँ की जनता तो उनके ताक में लगी है। अच्छा, ताक में लगी है, किस लिए? इसलिए ताक में लगी है कि जो आदमी डीएम के कुर्सी पर रहकर और चपरासी के कुर्सी पर बैठ गया है, राजनीतिक तो नहीं है का ना है। बड़ी बात कह रहे हैं आप, समझिए इनके शब्दों को कि डीएम की कुर्सी पर बैठ के चपरासी की कुर्सी पर बैठ गए। इशारा कहाँ है ये? अच्छे ये इशारा कहाँ है भले ये समझाइए। हाँ, बता रहा हूँ। राजनीतिक तो नहीं है का ना है कि सफाई कर्मी, नहीं तो यहाँ से जाते तो सफाई कर्मी में भी भर्ती हो जाते हैं। ये तो बता रहे हैं कि जो पद मिले तो वो ले लेंगे, अपना देख अवसरवादी हैं। हाँ, तो वो अपना अवसर निभा रहे हैं। अवसर के हिसाब से सोच रहे हैं कि हमको मलाई मिल जाए। हैं, मलाई मिलेगी नहीं मिलेगी ये बताइए खाने के लिए? यहाँ तो भाई साहब लोकल के वसीम इकबाल हैं, और ये कोई आदमी ऐसा नहीं है, चाहे उनको विरोध में ही वोट दे, लेकिन उनसे मिलने में कोई हिचकिचाता हो कभी भी। हैं, एक तो वो बाहरी हो गए तो मिलेंगे कैसे लोगों से? तो इस लोकल के नाते यहाँ वसीम इकबाल को ही लोग वोट देंगे। लोकल के नाते वसीम इकबाल को, और पार्टी के नेता नहीं है क्या लोकल के? नहीं, सिर्फ वही है या आप उनके पक्षधर हैं? नहीं, सिर्फ वही हैं। वही हैं, बाकी जो पार्टी सर बीजेपी से खड़े हुए हैं और ही आए हैं, मतलब कोई दूसरे। आप ये थोड़े हुआ कि इतनी बड़ी विधानसभा है कि हर घर से कोई नेता बन के आ जाए। भाई दूर तो सबका हो जाता है ना घर। भाई ठीक है, तो आदमी भी तो ये सोचेगा कि कौन हमारे करीब है, कौन किनसे हम डायरेक्ट मिल सकते हैं। आप सोचिए यहाँ से 20 किलोमीटर का जो आदमी हो तो वो तो ये सोचेगा ना कि वसीम, तो आप वसीम जी की बात कर रहे हैं, 20 किलोमीटर का आगे आदमी होगा, वो तो सोचेगा वो तो बहुत दूर रहता है, हम उसको क्यों चुने?
ऐसा है कि हर क्षेत्र की अपनी ऐसा है कि जैसे आप इस इलेक्शन में आए हैं हमसे इंटरव्यू ले रहे हैं, इसी तरह से दूसरे इलेक्शन में आएंगे हमसे इंटरव्यू लेंगे, और वसीम इकबाल तो हमसे 5 साल मिलेंगे। देखिए, मैं वही सवाल तो कह रहा हूँ ना, आप कह रहे हैं इसी कि तरह से दूसरे जगह का आदमी आवेगा और यहाँ से जीत के चला जाएगा, फिर 5 साल के बाद इसी तरह से आवेगा, जैसे आपके बारे में हमने कहा। मतलब जब काम आता है तब आते हैं। हाँ, तब आते हैं। यानी कि जब वोट लेने का टाइम होता है तब आते हैं। इसलिए आप लोग चाहते हैं कि जो लोकल आदमी हो। लोकल हैं, यहाँ के रोज मिलने वाले हैं। स्वागत करेंगे या फिर कुछ और होगा? हमन का स्वागत लोकल नेता का किया जाएगा। लोकल का किया जाएगा, बाहर का नहीं किया जाएगा। बाहर से कौन लाभ ना आले, बाहर का झेलत है जा। जेला नहीं जाता। लोकल जो कैंडिडेट था उसको तो दरकिनार कर दिए अखिलेश जी कि इज्जत बिरादरी की लड़ाई जीत कराएगा, हमारी सीट बढ़ जाएगी। तो आपस में लड़ा रहे हैं। हाँ, ना रहते तो पियरका चाचा, एक चाचा होते हैं, इनके कई चाचा हो गए हैं। पियरका चाचा, ललका चाचा, करिक्का चाचा, सब चाचे हैं, तो भतीजा कहाँ तक झेलेगा? कहाँ झेलेगा? सही बात है। देखिए, परिवारवाद चल रहा है खूब। ये कोई नई बात बा, पूरा इंडिया ने विदेश जानता है। एक के घर में खुल रही बाजार तक काम चली। देखिए, पब्लिक है, सब जानती है। भाई साहब बताइए कि दारा सिंह, आप लोगों का जो ये है चैनल, वो इंटरव्यू सही निकलता है। चलिए धन्यवाद आपका। आप बताइए कि दारा सिंह चौहान को लेकर हम बात कर रहे हैं, उस कारण से ये सीट एकदम से चर्चा में आ गई है। चर्चा में रहेगी या फिर? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि अपना मत है, जिसको चाहे उससे दें। बिल्कुल बिल्कुल। और रही बात दारा सिंह चौहान का, तो दारा सिंह चौहान को तो हम नहीं कुछ कह सकते हैं। रही बात हमारी पर्सनली, तो हम तो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, बीजेपी को देखिए, आप किसी पार्टी को हमें हम नहीं पूछे आपसे प्रवक्ता हैं या मंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, कौन है आप? हम तो ये जानते हैं कि हम घोसी की जनता से बात करने आए हैं। घोसी की जनता से बात करना चाहते हैं तो देखिए, अगर प्रवक्ता है तो हम आपसे बात नहीं करेंगे, फिर हम नेताओं से बात नहीं करते। देखिए, हाँ, आप भी हालांकि नेता की पोस्ट पहने हुए हैं, सफेद कुर्ता, क्योंकि पहचान है नेताओं की सफेद कुर्ता। तो आप भी किसी पार्टी से हैं? हम MIM से हैं। अरे देखिए, AIMM से भी दर लोग हैं। तो AIMM क्या वोट काटने के लिए आई है या जीतने के लिए आई है? बोलने के लिए क्या है, कोई भी कुछ बोल सकता है। तो आप बताइए, आपके मन में क्या है? पब्लिक है। हमारी पार्टी जो एकदम 1 नंबर की पार्टी है। अच्छा, 2 नंबर की कौन सी है? आने वाले वक्त में जो है इसी का जलवा नेताओं की तरह बात कर रहे हैं। 1 नंबर पार्टी जीत के आएंगी, भले ही अस्तित्व हो ना हो। हमारी एक क्या नाम है, गुड्डू जमाली साहब मुबारकपुर से लड़ रहे हैं। मैं वहीं से होके आ रहा हूँ, अभी बहुत बुरा हाल है उनका। नहीं, बहुत बम्पर रोड से जो है जीतेंगे, और हम लोग जो है डेली जाते हैं वहाँ पे। डेली जाते हैं। देखिए, ये पब्लिक है, सब जानती है। AIMIM के भी यहाँ पर कई नए सपोर्टर हैं। उनका कहना है कि हालांकि ये जवाब नहीं दिया कि जीतेंगे हारेंगे। मैं तो सीधा पूछा आपसे। जीतेंगे। हम भी लड़ने वाले थे यहाँ पे, इस वक्त विधायकी जो है हम भी लड़ने वाले थे MIM से। हमारी शुभकामनाएं आपको हैं। चुनाव लड़ने वाले थे, क्योंकि हम पब्लिक से बात कर रहे हैं, पब्लिक से ही जानेंगे और सवाल इनसे लेते हैं। और जी, आपसे बात करेंगे। कर्मचारी हम नहीं कुछ। अरे क्या बात है, हो तो आम आदमी ही ना, कर्मचारी हो तो क्या हो गया? बात करने में क्या दिक्कत है? हम तो आपका जनता से सिर्फ एक मूड जानने आए हैं कि क्या लगता है कि दारा सिंह चौहान को पार्टी लड़ा के ठीक किया है यहाँ पे? नहीं, ऐसी बात उनके पक्ष में जनता नहीं है। नहीं है, कोई नहीं है उनके पक्ष में। अवसरवादी नेता, जो अवसरवादी नेता होता है, उसके पक्ष में कोई नहीं होता है। और दारा सिंह चौहान अवसरवादी नेता है। वह कुर्सी के लिए सब कुछ कर सकते हैं। कहाँ तक ये लोग गिरेंगे, उसका जनता सोच नहीं सकती है। देखिए, एक ही मत निकल कर यहाँ पर सामने आ रहा है जनता के बीच से कि अवसरवादी हैं और बाहरी क्षेत्र के वो रहने वाले हैं। तो ऐसे में घोसी की जनता उनको क्यों स्वीकार करे? हम, क्योंकि पब्लिक है, सब जानती है, और हम पब्लिक से ही बात कर रहे हैं। 5 साल में भी कुछ कामकाज इधर घोसी के क्षेत्र में हुआ कि नहीं हुआ है? कहाँ सर हुआ, सामने ही देख लीजिए आप, रेलवे स्टेशन बन रहा है जी। ये तो देखिए, मनोज सिन्हा थे जब रेल मंत्री, तो उन्होंने करवा दिया था। आपकी पिछली बात आई ना बात, जितना भी देख ये हमारे नरोखा पोखरा पर काम हुआ है। काम हुआ है। हाँ, सीताकुंड पे काम हुआ है, 4 लेन बना हुआ है। अब क्या चाहिए? 4 लेन बन गया है जी भाई, हम लोग को सुगम रास्ता मिलेगा तो भाई। हाँ। क्या बाबा, बहुत मुस्कुरा रहे हो? अरे उनकी कहने पर मुस्कुरा रहा हूँ। काहे मुस्कुरा रहे हो? अरे भाई, दारा सिंह चौहान आ रहे हैं इसलिए मुस्कुरा रहे हो? दारा सिंह तो 5 साल जब झोली भर लिए तब पिछड़ा और दलित याद आया। हाँ, अब पहले का अगर याद किए होते पहले, तो पहले ही छोड़ के चले गए होते। आज जब वोट लेना है तो सब याद आती है। हमारा बिरादरी है तो हम लोकल हैं, तो यह है। तो ये बताओ कि
बाहर का है इसलिए पसंद नहीं कर रही जनता। नहीं, उनके कार्यों से लोग संतुष्ट नहीं है। हाँ, अपने क्षेत्र व्यवहार ही लोगों में उठना बैठना एकदम नगण्य है। देखिए ये पब्लिक है, सब जानती है। और घोसी की जनता से हम बात करना आए थे क्योंकि घोसी की जो विधानसभा क्षेत्र है ये बड़ा चर्चा में आ गया है दारा सिंह चौहान के कारण से, क्योंकि सपा ने उनको यहाँ से टिकट दिया है। लेकिन यहाँ की जनता ये बात कह रही है कि जब वो अपने क्षेत्र से विधायक थे, मंत्री भी रहे, तो अपने क्षेत्र में काम नहीं किया और हमारे लिए वो एक बाहरी उम्मीदवार हैं और बाहरी उम्मीदवार का स्वागत वो करना जानते हैं किस तरीके से करना है। क्योंकि जनता चाहती है कि यहाँ से कोई अगर जीत कर आए तो कोई लोकल बंदा जीत कर आए, लोकल प्रत्याशी जीत कर आए, जिसकी वो यहाँ पे ताकि रह काम कर सके। तो देखना बेहद दिलचस्प होगा इस बार कि घोसी की जनता क्या फैसला सुनाती है जब वोटिंग होगी और 10 तारीख को रिजल्ट आएगा। क्या दारा सिंह चौहान यहाँ से जीत कर आएंगे या कोई दूसरा प्रत्याशी जो लोकल की बात कर रहे हैं वो जीत कर आता है। तो कुल मिलाकर ये पब्लिक है, सब जानती है। कैमरामैन दिनेश दिवांगन के साथ जितेंद्र चौहान, इंडिया टीवी, घोसी।